आपका एम होगा कि सर मुझे आईआईटी से बीडेस करना है, मुझे आईआईटी से अपना ग्रेजुएशन करना है डिजाइन में पे यूसीट। आप जानते हैं आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराता है, कई सारे आईआईटीज में इसमें बीडेस के लिए एडमिशन मिलता है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू के क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ कुछ पजल्स हैं जो डायग्राम बेस पे आती हैं, उनमें बेटा आपको ऑब्जर्वेशन, कंपोजिशन पे क्वेश्चन है, शेडिंग्स पे क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड प्रोडक्ट्स पे क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली डिजाइन बेस्ड यहाँ पे ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपको बेसिक आपकी ड्राइंग स्किल्स हैं, ड्राइंग के बेसिक फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको चेक करते हैं। क्योंकि आपको पता है यूसीट में 60 to 70% पे ऑल ओवर इंडिया टॉपर आ रहा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट and future designers, welcome back to all of you in the amazing platform of Physics Wala Design and Art. Myself Amardeep Shrivastava, I am your aptitude and reasoning educator. Friends, आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपका एम होगा कि सर मुझे आईआईटी से बीडेस करना है, मुझे आईआईटी से अपना ग्रेजुएशन करना है डिजाइन में, और आपसे ज्यादा मुझे पूरा बिलीव है कि आपके पेरेंट्स का, आपके रिलेटिव्स का ये ड्रीम होगा। तो दोस्तों, इस ड्रीम की तरफ हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ले जाना चाहता हूं, और यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों कहीं ना कहीं अवेयरनेस की या कहीं ना कहीं क्लियरिटी की कमी है, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज के सेशन में मैं आपसे सिर्फ ऑफिशियल यूसीट का सिलेबस नहीं डिस्कस करूंगा, क्लासरूम में क्या पढ़ने से रैंक आती है, किसको पढ़ा के बच्चे को टॉप रैंक पे सेलेक्ट हुए हैं, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। बच्चों, जो यूसीट का हमारा सिलेबस होता है, आज हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑफिशियली यूसीट का सिलेबस क्या है, और मोर ओवर उससे ज्यादा हम पढ़ते क्या है क्लास में, किससे सिलेक्शन होता है, उन्हें हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। यूसीट आप जानते हैं आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराता है, कई सारे आईआईटीज में इसमें बीडेस के लिए एडमिशन मिलता है। मैं उन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दोस्तों, हम सीधे मुद्दे पे आपको ले चल रहे हैं, जो आप देखने यहाँ आए हैं, जो आप समझने यहाँ आए हैं। बच्चों, सबसे पहले पार्ट ए, क्योंकि मुझे पता है यूसीट का पूरा जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है दोस्तों, तो हम पार्ट ए का ऑफिशियल सिलेबस आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पे ऑफिशियल सिलेबस है, जो यूसीट देता है कि इन किन चीजों से हम क्वेश्चन पूछते हैं, पर इससे कुछ बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है। ये बहुत ही जनरलाइज सिलेबस। जैसे मैंने बोला हमें कहीं जाना है, मैंने डेस्टिनेशन बोला कि ईस्ट में चले जाओ। अब ईस्ट बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है, कहां जाएंगे आप, तो ऐसा ही कुछ यहाँ है। लेकिन तब भी आइए देखते हैं दोस्तों, आपको विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन और रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं, जहां पे 2D 3D शेप से, डाइसेस से, रोटेशन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन हो गया। अब इसके अलावा बेटा हमारा कहीं ना कहीं जीके, साइंटिफिक नॉलेज जो है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत जीके बेसिस पे क्वेश्चन, साइंस एंड जीके का कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं। अगला है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू के क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ कुछ पजल्स हैं जो डायग्राम बेस पे आती हैं, उनमें बेटा आपको ऑब्जर्वेशंस के बेस पे क्वेश्चन रहते हैं। अगेन एनवायरमेंट एंड सोसाइटी, थोड़ा बहुत जीके का क्वेश्चन, और साथ ही साथ सोसाइटी और एनवायरमेंट के बेसिक कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं। किसी चीज के स्टेबल एंड नेचुरल पोजीशंस पे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। आगे एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये आपको पता है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल की जो हमारी बेसिक रीजनिंग होती है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, उस पे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। लैंग्वेज पे इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं, हमें पता है, ठीक है, हम इंग्लिश पे क्वेश्चंस देखते हैं, यही इंग्लिश का ही पार्ट होने वाला है, तो इंग्लिश के बेसिस के क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ रहते हैं। ये बेसिक ऑफिशियल सिलेबस है जो यूसीट प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पार्ट बी की तरफ आते हैं। आपको पता है 2019 के बाद यूसीट ने बेटा ड्राइंग भी अपने पेपर में इंट्रोड्यूस किया। इसके कुछ रीजंस थे, मैं आगे कभी किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अभी यूसीट में हमारे पास 2 क्वेश्चंस यहाँ पे इसके आ रहे हैं पार्ट बी में, ठीक है। अब इनको कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे देखते हैं, सिलेबस क्या है, आइए उसे देखते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का होने वाला है। पहला तो ड्राइंग बेस का क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें करते क्या है, एबिलिटी टू ड्रॉ प्रोडक्ट्स, मैं एक बार पढ़ के आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद हम डिटेल आपको मैं इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूंगा। पीपल्स आर सीन इन द प्रोपोर्शनेट विद द गुड लाइन क्वालिटी, कंपोजिशन एंड शेडिंग्स। बेटा यहाँ पे बेसिकली कंपोजिशन पे क्वेश्चंस है, शेडिंग्स पे क्वेश्चंस है, ड्रॉ एंड प्रोडक्ट्स पे क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली डिजाइन बेस, यहाँ पे ड्राइंग बेस क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आपको बेसिक आपकी ड्राइंग स्किल्स हैं, ड्राइंग के बेसिक फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको चेक करते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, डिजाइन एप्टीट्यूड। ये पहले नहीं था, ये अभी ऐड हुआ है। इसमें क्या है, इसमें बेटा ये आपके डिजाइन को तो चेक करते हैं, पर कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड बिहेवियर पे, आपके लॉजिकल रिस्पॉन्ड के बिहेवियर पे इसे चेक करने की कोशिश करते हैं। है क्या पढ़ते हैं, कैपेबिलिटी to particulate and appropriate respond to problems। एग्जैक्टली वही चीज मतलब, किसी प्रॉब्लम की जो एप्टीट्यूड होता क्या है, लॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। किसी प्रॉब्लम की जो एप्टीट्यूड बेसिस की, किसी प्रॉब्लम की, किसी सिचुएशन की, जैसे वही चीज यहाँ पे लिखी है। अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं, प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, आपको प्रॉब्लम एंड सिचुएशन की बेटा जो होने वाले हैं, उनके एप्टीट्यूड बेसिस पे ड्राइंग को डेवलप करना है।
चीजें कुछ बताई जाएंगी, पर आपको लॉजिक बेसिस पे एप्टीट्यूड को कनेक्ट करके ड्राइंग के बेसिस पे उसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कराना होता है। तो ये ड्राइंग के बेसिस के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं जो मैं हमने पार्ट ए, क्योंकि मैं एप्टीट्यूड का सिलेबस हूं तो मैं पार्ट ए को बहुत डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमारा जो पार्ट ए का सिलेबस होने वाला है, जो ऑफिशियली यूसीड ने प्रोवाइड किया था, उसमें बहुत कुछ क्लियर नहीं होता है, हमें बहुत कुछ एग्जैक्ट क्लियर नहीं होता। इतने सालों में जो बच्चों के साथ डिस्कस किया है, टॉपिक वाइज जो उनको पढ़ाया है, और जिसको पढ़ के बच्चों ने बहुत बहुत सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, बहुत प्यारी प्यारी रैंक निकाली है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आगे हमारी सीरीज में, हमारी क्लासेस में मैं इन्हीं टॉपिक्स को टॉपिक वाइज डिस्कस करता हूं, और इसमें यूसीड सीट के सारे क्वेश्चंस और इसके साथ साथ कुछ और उसी टाइप्स के बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन हम डिस्कस करते हैं। चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे 4 से 5 अलग अलग डिवीजन में मैंने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर रखा है। पहला है काउंटिंग बेस्ड। हमारे पेपर में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो काउंटिंग पे बेस्ड है, तो इसमें होता कौन सा, सब कुछ मेंशन है। आप सिलेबस को देखें, मैंने बहुत डिटेल में सिलेबस प्रिपेयर किया है। आप इस सिलेबस को ही देख के पूरे वीडियो को का अल्टीमेट कंक्लूजन पा सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ मिसिंग है। तो हर चीज को ध्यान में रख के, हर फैक्टर को ध्यान में रख के इसे बनाया गया है। बच्चों क्यूब काउंटिंग है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 2 हैं, डिफिकल्टी इजी प्लस है, इंपॉर्टेंस हाई है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और 0 to 1 क्वेश्चंस है। तो ऐसे ही सब में मेंशन है। जो कुछ टॉपिक्स आपको रेड कलर से दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे काउंटिंग बेस के टॉपिक्स हैं, सब कुछ मेंशन है, आपको दिख रहा है। क्लासेज में बहुत डिटेल में सब डिस्कस करेंगे। अब रीजनिंग 2013 से इसका इनफ्लो बढ़ा है। 2013 से ही देखा जा रहा है बेटा, रीजनिंग के जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं उनका इनफ्लो ज्यादा है। 13 में भी क्वेश्चंस बहुत है, 14 में भी बहुत है। ये रीजनिंग के टॉपिक है, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते ही आते हैं। सब कुछ मेंशन है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। डिफिकल्टी, इंपॉर्टेंस लेवल, एग्जामिनेशन वेटेज। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ बच्चों को लगता है सर अगर मुझे मैथ्स नहीं आती मैं तो यूसीड कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, सिर्फ 2 to 3, 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। उसके अलावा मैथ्स का कहीं कोई रोल नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट में वो हेल्प करती है बैकग्राउंड में, लेकिन डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता है। ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिससे मैथ में क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें इस प्रोबेबिलिटी से और एरिया एंड वॉल्यूम से तो फिक्स क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। सो इन टॉपिक्स को हमें बहुत अच्छे से करना है। हम आगे अपनी क्लासेस में इनको डिटेल में देखते रहेंगे, वो अलग चीज है। मैकेनिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, लिवर, पुली, गियर, स्प्रिंग, वर्क, पावर, फोर्स, जिनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। गियर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में, सारे टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे अलॉन्ग विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 3D डायग्राम, अब 3D डायग्राम पे जैसा विजुअलाइजेशन यूसीड ने ऑफिशियली मेंशन किया था, तो वो 3D डायग्राम का पोर्शन यहाँ है। इसमें डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, टॉप बैक, फ्रंट व्यू, एलिवेशन, कटिंग, फोल्डिंग, रोटेशन बेस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस भी मेंशन है, आप आराम से यहाँ देख सकते हैं, सब कुछ क्लियर है। इमेज बेस, अब बेटा कुछ क्वेश्चंस हमारे इमेज एनालिसिस पे आते हैं। आपको इमेज दे देगा, आपको फोटो दे देगा, फोटो के थ्रू सब कुछ जज करना होता है, पता करना होता है। तो ये हमारे टॉपिक्स इमेज एनालिसिस के होते हैं, जिसमें फॉन्ट आइडेंटिफिकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इमेज एनालिसिस, एनिमल ह्यूमन मूवमेंट, लिफ्टिंग, ये सारे टॉपिक्स हमारे इमेज के होते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट रख लेना दोस्तों। जब मैं यूसीड की क्लासेस में डिस्कस करूंगा, आप देखिएगा हर एक टॉपिक डिस्कस होगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कस होगा, बेस्ट लेवल के सैंपल क्वेश्चंस के साथ डिस्कस होगा। मूव टू नेक्स्ट, पजल्स। अब ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है, कभी कभी काफी ट्रिकी और टाइम टेकिंग हो जाता है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि स्किपिंग, क्योंकि आपको पता है यूसीड में 60 to 70% पे ऑल ओवर इंडिया टॉपर आ रहा है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए हमें छोड़ना क्या, हमें स्किप क्या करना है। ठीक है, तो ये कुछ पजल्स के टॉपिक हैं, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड पजल है, डायग्राम बेस्ड पजल है, नंबर अल्फाबेट है, कॉम्बिनेशन है, लॉजिकल पजल्स है। इन पे क्वेश्चंस हमारे पेपर में बनते हैं। हर पेपर में इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ मेंशन है, 2 से 3 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये यूसीड का सिलेबस था जो मुझे आपके सामने डिकोड करना था। मैंने आपको ऑफिशियल सिलेबस भी बताया, और मोर ओवर उससे बढ़ के हम क्लासेस में क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट ए में क्या डिटेल सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस से बहुत ज्यादा कुछ आइडिया लगता नहीं है, जजमेंट हो नहीं पाता है। तो हम कैसे हर एक टॉपिक को डिकोड किया है मैंने, अलग अलग केसेस में, वो काउंटिंग के फॉर्म हो सकते हैं, वो इमेज हो सकता है, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। आगे सेशंस में जब यूसीड की क्लासेस होंगी तो बेटा इन सारे टॉपिक्स को हम धीरे धीरे डिटेल में एक एक करके करते चलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, मेरा प्रॉमिस है। सब्जेक्ट नॉलेज तो इंप्रूव होगी, वो तो नेसेसिटी है ही है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, इस सेशन के लिए इतना ही करते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है यूसीड को सिलेबस के लेके, आप प्लीज कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं इसी तरह के बहुत प्यारे से किसी और वीडियो और एजुकेशनल से वीडियो में, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।